Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumawat. I hope all of you are well and good. और आज के वीडियो में अपन सीखने जा रहे हैं रेडियो बटन कैसे डिजाइन किया जाता है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि किस टाइप का अपन डिजाइन करने जा रहे हैं रेडियो बटन। जैसे आपने कई मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा, साइन अप करते हैं तो वहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें आप मेल और फीमेल का ऑप्शन देखते हो। जब हमें रेडियो बटन इस टाइप का डिजाइन करना होता है तो हम इस टाइप की डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो बटन बनाना। लॉन्च करते हैं एक्सकोड, फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाइए, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए रेडियो डिज़ाइन। तो हम रेडियो बटन बनाएंगे इसलिए इसका नाम दे रहे हैं रेडियो डिज़ाइन। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, जिस भी फोल्डर में प्रोजेक्ट सेव करवाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टोरी बोर्ड के अंदर और डिजाइन करते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में चाहिए, प्लस पर क्लिक कीजिए, लेबल आ जाएगा आपके पास में, लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसके कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं, लेफ्ट से 50, राइट से मार्जिन दे देते हैं 50 का, और इसको टॉप से 100 ले लेते हैं और हाइट जो है वो 21 कर देते हैं। और इसमें अपन लिख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से कस्टम कर लीजिए आप इसको, और रेगुलर की जगह पे बोल्ड कर दीजिए, और साइज में 18 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि आपको दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है या तीन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है, मतलब मल्टीपल में से आपको एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। जेंडर के केस में दो हो गया है, या आपके पास में जैसे 3-4 कोर्सेज है तो उसमें से एक कोर्स लेना है आपको, तो वो एक कोर्स सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल चॉइस में से एक आपको सेलेक्ट कराने के लिए अपन जनरली रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। रेडियो बटन जब अपन बनाएंगे तो अपने को कस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एप्पल के द्वारा कोई भी यूआई कंट्रोल नहीं होता जिससे आप रेडियो बटन बना सको। तो रेडियो जैसे लेबल आ गए, आपके बटन आ गए, टेक्स्ट फील्ड आ गए, ये सब क्या है एप्पल खुद यूआई कंट्रोल आपको प्रोवाइड कराता है, बट रेडियो बटन नहीं प्रोवाइड कराता, अपने को कस्टम बनाना पड़ेगा। अपन जो रेडियो बटन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, किसकी हेल्प से बनाएंगे, बटन की हेल्प से। तो आपको रेडियो बटन बनाने से पहले आपको बटन आना चाहिए, और अगर आपको बटन नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लिंक आपको भी आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बटन के ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और आप बटन का वीडियो देखिए। उसके बाद में आप ये वीडियो विजिट कीजिए तो आपको रेडियो बटन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन, और तो चलिए अपन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। रेडियो बटन यहाँ पे बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कोई बात नहीं है, डिस्चार्ज हो गया तो इसकी डिज़ाइन कंस्टेंट सेट कर लेते हैं अपन, लेफ्ट से 50, टॉप से 20, और बॉटम कंस्टेंट अभी नहीं दे रहे। हाइट विड्थ अपन ले रहे हैं 35 ले लेते हैं इसकी, और 35 ही विड्थ हो गया। हाइट और विड्थ स्क्वायर में लेंगे ताकि इमेज सही से आ सके। अब इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से टाइटल को, और अब एक बना लेते हैं अपन, ले लेते हैं लेबल, इसके सामने ऐड कर देते हैं एक लेबल को, लेबल के भी कंस्टेंट सेट कर देते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए, देन माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, जो भी बटन का टॉप होगा वो टॉप इसको पकड़ा दीजिए, और लेफ्ट कंस्टेंट आप सेट कर दीजिए। लेफ्ट के अंदर आप इसको लेफ्ट से अपन इसको बटन जो हमारा बटन है उससे 10 का मार्जिन दे देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो 21 दे देते हैं, और ऐड कंस्टेंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अपन लिख देते हैं यहाँ पे मेल, और सेम दोनों बटन को और लेबल को कॉपी कर लेते हैं एक साथ और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे डिजाइन कर देते हैं इसको।
ये कर दिया मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं अपन। तो वापस से इसको कंट्रोल की प्रेस कीजिए और इस बटन का लेफ्ट और सेम होना चाहिए इसके बराबरी। तो अपन ने ये कर दिया। टॉप से मार्जिन दे देते हैं, टॉप से इसको ले लेते हैं अपन 30 और ऐड कंस्ट्रेंट पे क्लिक कर देते हैं। और ये वाला था अपना, इसकी हाइट क्या थी 21। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको टॉप नहीं देके सेंटर देते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ जो हाइट है वो 21 है और जो हमारा बटन है वो 35 का है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो इसका कंस्ट्रेंट तो अपन रिमूव कर देते हैं और मेल लेबल को बटन मेल वाला है उसके सेंटर अपन अलाइन कर देते हैं, सेंटर वर्टिकल। सेम फीमेल वाले के लिए इसका लेबल का नेम चेंज कर देते हैं फीमेल। और इसका भी जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो हटा देते हैं वापस से। आप यहाँ से अनइंस्टॉल करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो अपन इसको कंट्रोल की प्रेस कीजिए, देन फीमेल बटन पे आप सेंटर वर्टिकल अलाइन कर दीजिए। तो ये फीमेल वाला हो गया। अब इसके कर लेते हैं अपन आईबी आउटलेट। तो इसके लिए अपन को असिस्टेंट एडिटर में जाना पड़ेगा। यहाँ से आईबी एक्शन बनाते हैं और आईबी आउटलेट बनाते हैं। तो आईबी आउटलेट पे जाइए, न्यू रिफ्रेशिंग आउटलेट में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए क्लास के अंदर बटन। कौन सा वाला है, मेल वाला। और अपन एक एक्शन बनाते हैं और आईबी एक्शन बनाने के लिए टचअप इनसाइड वाला यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ पे बटन सेलेक्ट जेंडर, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें से आप सेंडर पास कर दीजिए, सेंडर टाइप के अंदर यूआई बटन क्लास पास कर दीजिए, ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा जो बटन है फीमेल वाला, उस पर भी आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट में जाइए और बटन फीमेल ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देन इसका भी आईबी एक्शन सेट कर दीजिए। आईबी एक्शन पे टचअप इनसाइड से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बटन सेलेक्ट सेंडर। इसी वाले पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बाइंड करना है, सेम फंक्शन को ही दोनों के लिए। तो ये अपने हो गए आईबी एक्शन और आईबी आउटलेट का काम। अब अपन क्या करते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं एसेट्स के अंदर। तो चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और रिसोर्सेज से इमेजेस ले लेते हैं। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं सारी इमेजेस। ये मैंने रेडियो बटन की चेक अनचेक की और चेक बॉक्स की इमेजेस हैं। तो अपन सिर्फ रेडियो बटन वाली इमेजेस ये भी यूज़ में ले लेंगे। तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए कहीं नेट से और इमेजेस का यूज़ कर लीजिए। ये मैंने नेट से ही डाउनलोड करी है। तो चलिए रेडियो बटन की ऑन वाली ले लेते हैं पहले इमेज। तो यहाँ पे अपन इमेज सेट कर लेते हैं बटन फीमेल वाले के लिए, डॉट सेट इमेज, यूआई इमेज डॉट इनिट। और यहाँ पे इमेज का नाम दे दीजिए आप, जो मैं कॉपी पेस्ट करके लाया था वहाँ से वो दे दिया मैंने। और स्टेट जो रहेगी हमारी नॉर्मल रहेगी। दूसरी जो इमेज देनी है अपने को, कौन सी देनी है, सेलेक्टेड के लिए। तो नॉर्मल के केस में अपने को ऑन वाली इमेज नहीं रखनी, ऑफ वाली रखनी है। तो ये तो अपनी सेलेक्टेड के केस में हो जाएगी। ऑन वाली तो जब सेलेक्ट करें तो फिल वाली इमेज आए, नहीं तो अनफिल वाली आए। तो ये वाली इमेज अपने को नॉर्मल के केस में देनी पड़ेगी। सेम चीज़ ही अपन क्या करते हैं, बटन फीमेल के लिए करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर दीजिए, बटन मेल की जगह पे फीमेल कर दीजिए, बटन फीमेल। ये बटन्स पे इमेजेस आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाइए आप, इफ़ सेंडर, सेंडर में क्या आ रहा है, जो भी बटन यहाँ पे जो सेलेक्ट अपना मेथड है उसके अंदर सेंडर में बटन की क्लास आ रही है, उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अपने को यहाँ पे चेक करवाना है कि वो बटन जो सेलेक्ट किया है वो कौन सा है। क्या वो बटन मेल है, क्या वो बटन मेल है। अगर मेल है तो क्या होगा, क्या कर दीजिए, बटन मेल डॉट इज सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। भाई ये सेलेक्ट किया तो इसको ट्रू कर देते हैं। और बटन फीमेल को क्या कर दीजिए, इसका इज सिलेक्टेड फॉल्स कर दीजिए।
और एल्स कंडीशन में क्या कीजिए आप, एल्स कंडीशन में क्या करना आपको, उल्टा करना है, क्योंकि वो अगर बटन मेल सेलेक्ट नहीं है तो फीमेल होगा, फीमेल होगा तो बटन फीमेल को यहाँ पे ट्रू कर दीजिए और बटन मेल को अपन को वापस से फॉल्स करना है, क्योंकि उसकी इमेज अनसेलेक्टेड दिखानी है ना अपने को। तो चलो अब रन कराते हैं, बन गया, बस इतना ही काम था। तो ये देखिए अपना डिजाइन आ चुका है, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। सेलेक्ट जेंडर ये लेबल अपन ने बनाया था, और ये मेल पे अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेल आ गया, फीमेल पे सेलेक्ट करूँगा तो मेल अनचेक हो जाएगा। अब आपको ये जो सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कलर दिख रहा है, तो उसको रिजॉल्व करते हैं अपन। बटन को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी स्टेट पे क्या आ जाता है, टिंट कलर आ जाता है। तो अपन इस टिंट कलर को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। बटन और इसका जो है टिंट कलर, आपको ये रहा टिंट कलर को कर दीजिए आप क्लियर, और इस वाले बटन के टिंट कलर को भी कर दीजिए आप क्लियर। तो चलिए अब वापस से रन कराते हैं। कमांड आर से रन करा सकते हो और यहाँ से प्ले बटन से भी रन करवा सकते हो। तो देखिए मैंने मेल पे सिलेक्ट किया तो मेल आ रहा है, फीमेल पे सिलेक्ट किया तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। तो ये अपना रेडियो बटन बन चुका है। तो दोस्तों अगर अपनी रिक्वायरमेंट आए कि हमें मेल बटन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड दिखाना है, जैसे ही उस स्क्रीन पे अपन लोग आए और मेल बटन सेलेक्टेड ही आए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो चलिए व्यू कंट्रोलर क्लास में चलते हैं, और मेल बटन का क्या है स्टेट है उसको सेलेक्टेड शो करना पड़ेगा। तो व्यू डिट लोड के अंदर आप क्या कीजिए, बटन मेल डॉट इज सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, और आपका जो बटन है मेल वो सिलेक्टेड आ जाएगा। तो कमांड आर से रन करा देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, और जो मेल है वो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आया है। अगर आप अब फीमेल को सेलेक्ट करोगे तो ये मेल अनसेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और मेल पे सेलेक्ट करोगे तो फीमेल है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये तो था अपना रेडियो बटन की अपन iOS एप्लीकेशन के अंदर रेडियो बटन कैसे डिजाइन करते हैं। और आज के टॉपिक का सोर्स कोड आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो बेफिक्र रहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके फ्रेंड्स को जो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनको भी हमारा चैनल शेयर कीजिए, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।